तो दोस्तों जैसी सर्दियां शुरू होती हैं अक्सर लोगों के घुटने और जोड़ों में दर्द शुरू होता है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों में नज़ले और जुकाम के मसाइल, इसके अलावा दिमागी कमजोरी, असाबी कमजोरी या नींद के मसाइल। तो आज हम बनाएंगे खसखस के साथ बहुत ही जबरदस्त रेमेडी, आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए हमने 1 कप यहां पर खसखस का लिया है। इसको पहले हमने साफ कर लेना है। तो खसखस के अंदर रेती वगैरह होती है, मट्टी वगैरह, इसको अगर साफ नहीं करें तो हमारी रेसिपी जो खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो पानी यहां पर इसके अंदर इतना हमने ऐड करना है कि जो सारी खसखस ये पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। खसखस जो वजन में हल्की होती है इसके ऊपर ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा मट्टी और जो रेती होती है इसके पेंदे में बैठ जाएगी। इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको हमने जाली की मदद से, इसी तरह चम्मच की मदद से ऊपर ऊपर से इसको उठा लेंगे। तो ये खसखस के बीज जिसको पोपी सीड भी बोलते हैं, ये किसी भी पंसार या सुपरमार्केट में आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन जो इसके फायदे बहुत ही बेशुमार फायदे हैं। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद ऊपर से इसको सारी खसखस को निकाल लेंगे। एक दफा इसी तरह प्रोसेस करने के बाद दोबारा इसको पानी में भिगोएंगे। दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा इसी को निकालेंगे। तो इस तरह सारी मट्टी रेती वगैरह नीचे से निकल जाएगी। तो वैसे तो खसखस को आमतौर पर मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको काफी सारी रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज जो इसकी रेमेडी बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक वगैरह होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर, इसकी वजह से जो हमारी रेसिपी है बहुत ही कम कीमत में बहुत ही फायदेमंद बनती है। यहां पर देख ले सारी हमने जो इसकी पोपी सीड से अच्छी तरह इसको साफ कर लिया, इसको पानी में से 2 से 3 दफा गुजार लिया। 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश कर लेने के बाद, इसको साफ कर लेने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देना ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। उसके बाद इसको पानी से निकाल देने के बाद एक इस तरह मिक्सिंग जग में ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पर 1 कप हमें दूध का ऐड कर लेना है। इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको चला लेना, चला के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी है इसके अंदर जो खसखस का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही फायदेमंद, जहनी थकन को कम करती है, हमारे जो मसल्स है उसको मजबूत करती है। अगर आप थक जाते हैं या जहन को भारी महसूस करते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, एकदम आपको फ्रेश कर देगी। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर 2 टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। इसको ऑयल के अंदर नहीं बनाएंगे, इसके अंदर आप घी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथ में 2 से 3 सब्ज इलायची ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इलायची जो है इसका जो टेस्ट है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ दूध और खसखस का जो मिक्सचर हमने बनाया तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, तो बहुत ही स्मूथ इसका पेस्ट बना, तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह इसकी इतनी भुनाई करेंगे जो इसके अंदर दूध हमने डाला, दूध जो इसको ड्राई हो जाए और इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। तो आज की रेमेडी के लिए जो हमने खसखस का इस्तेमाल किया पोपी सीड्स, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा होता है। इसके लिए जो हड्डियां उनको मजबूत करता है। तो ये जो ख्वातीन, बुजुर्गों और बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर जिस्म में कमजोरी या दर्द रहता तो आप इसका हलवा बना के इसी तरह इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। तो यहां पर इसकी हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। दूध जो इसके अंदर डाला था वो ड्राई हो गया, इसकी भुनाई भी होगी, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था। 1 कप हमने इसको ग्राइंड करने में इस्तेमाल किया था, बाकी का दूध अभी का ऐड कर लेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे शक्कर। तो आज की रेसिपी के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 कप हमने खसखस के लिए थी, साथ में 1/2 कप हमने शक्कर का ऐड कर लेना है। तो शक्कर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। उसी तरह हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। तो जिन लोगों में नींद के मसले मसाइल होते हैं, उनको नींद नहीं आती है या बेचैनी महसूस होती है, वो रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पर खसखस और दूध को इसी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे। हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है जो दूध इसके अंदर हमने डाला वो उसको जो ड्राई हो जाए। जैसे ही दूध ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जो हमारा हलवा है, जो खसखस है, इसी तरह घी को छोड़ना शुरू करेगी। साथ साथ इसी तरह इसकी भुनाई करते रहेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। तो आज की रेमेडी के लिए हमने जो खसखस का इस्तेमाल किया, जो पोपी सीड्स हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो दिल के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो इसको हमने ऑयल के साथ नहीं बनाएंगे, इसको देसी घी के साथ बनाएंगे। साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो ये जिल्द और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहां पर इसी तरह अच्छी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे। तो जैसे दूध हमारा ड्राई हो जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी का ऐड कर लेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद मजीद इसकी भुनाई करेंगे।
तो ये जो हलवा सर्दियों के मौसम में जिस्म को अंदरूनी गर्मी देता है, रोज 2 से 3 चम्मच खाने से आप दिन भर में फ्रेश रहेंगे, आंख में एनर्जी भी देगा, तवाना भी रखेगा। तो ये जो हलवे की रेसिपी है उनके लिए फायदेमंद है जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं या ज्यादा जहनी काम करते हैं, तलबा, बुजुर्ग अफराद या नींद के मसाइल वाले लोग, वो इसका बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों को शुगर है या वजन ज्यादा है, मोटापा है, वो इसको शक्कर के बगैर इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करें। इसके अलावा छोटे बच्चों को आपने इसको बहुत ही ज्यादा मिकदार नहीं देनी, गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम करें क्योंकि खसखस का जो असर है हल्का सा गर्म होता है। तो यहां पे इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया, जो घी की इसके अंदर डाला था घी ने पेंदा छोड़ दिया। यहां पे इसको हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया, भुनाई भी बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार खसखस का हलवा बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसका सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें या रात को सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है आज की रेमेडी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।